बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम आगाज करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 का और सॉल्व करेंगे उसकी पहली एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन। टोटल एक्सरसाइज 4.1 के हमारे पास 6 क्वेश्चन, ठीक। इंशाल्लाह फर्स्ट 4 आज के इस लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे और जो बाकी जो 2 रह जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 उसको हम सॉल्व करेंगे अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। अभी जो हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, इसका नाम क्या है? जिसका नाम है हमारे पास जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूला, ठीक है। यानी कि अलजेब्रिक जुमले और अलजेब्रिक फार्मूला, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास क्या है जी चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो चलिए डी फिर लेक्चर करते हैं आगाज और सबसे पहले तो यहां पे सॉल्व करते हैं अपने फर्स्ट 2 क्वेश्चन जी। एक्सरसाइज 4.1 के 2 क्वेश्चन यहां मैंने लिख लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और उस क्वेश्चन नंबर 1 जितने भी पार्ट थे, क्वेश्चन नंबर 2 जितने पार्ट थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। ये आपके जो 2 क्वेश्चन ये एमसीक्यूज के क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपने यस और नो ही बस बताना, ठीक जी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर ले तो उसमें क्या बताया जा रहा है जी कि आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, यस और नो। यानी कि आपने बताना है कि जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है, ये कौन सी कसीर रकमी है और कौन सी कसीर रकमी नहीं है, ठीक। बस आपने ये बताना, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां भी आपको पॉलिनोमियल का पता होना कि कसीर रकमी का पता होना चाहिए कि कसीर रकमी हमारे पास क्या होती है, पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, ठीक है जी। डी स्टूडेंट, जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल जो हमारे पास होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि यानी कि उसमें जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, ठीक है, उसमें जो एक्स की जो पावर होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स की पावर 2 लिखा नहीं है, एक्स पावर 2 प्लस 2 लिख दो, ठीक है। और नीचे मैं लिख दूं एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 लिख दो, ठीक है। या नीचे मैं लिख दूं एक्स की पावर -1 प्लस 9 लिख दो, ठीक है। याद रखिए स्टूडेंट के जो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो भी आपका अलजेब्रिक जुमला है, ठीक है, अगर उसकी पावर क्या है जी, अगर उसकी पावर है जैसे होल नंबर मुकम्मल दाज होते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह चलते जाए, ठीक है। यानी अगर तो पावर आपके पास आ रही है इनमें, ठीक है, जैसे एक्स की पावर यहाँ पे 2 है तो 2 आपके पास होल नंबर में आता है। और नीचे क्या है एक्स पावर 1/3 है, ठीक है, 1/3 होल नंबर में नहीं आता, ठीक है। और नीचे क्या है एक्स पावर -1 है, वो भी आपके पास क्या है होल नंबर में नहीं आती, ठीक है, मुकम्मल दाद में नहीं आती। यानी कि फिर इनमें से कौन सी आपके पास पॉलिनोमियल होगी, ठीक है, वो ये वाली होगी जिसमें एक्स की पावर क्या होगी, ठीक है, वो होल नंबर होगी। ये बात याद रखिए, ठीक है। यहां पे होल नंबर नहीं आता, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं, ओके। ये इसकी पहचान है, ठीक है। यानी कि कसीर रकमी हमारे पास ये होगी, ठीक है, जिसमें एक्स की पावर क्या होगी, एक्स की पावर जो होगी वो होल नंबर में से होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स की पावर यहाँ भी ये भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, एक्स की पावर यहाँ पे 3 हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, ठीक है। आगे बात यानी कि जो भी आपके पास जबड़ी एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर ये कि आपने देखना है कि जो आपका एक्स है, ठीक है, वेरिएबल है, ठीक है, उसकी पावर क्या है, ठीक है। एक्स पावर होल नंबर में है, ठीक है। अगर आपके पास एक्स 2 टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, जितने मर्जी मरतबा आ रहा हो, ठीक है, आपने बस जैसे ये देखना है कि आप उसकी पावर होल नंबर में है या नहीं। अगर होल नंबर नहीं है, ठीक है, तो आपको पॉलिनोमियल नहीं, यानी कसीर रकमी नहीं, ठीक है, ओके। बस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने इस चीज की आइडेंटिफिकेशन करनी है, ठीक है। और उम्मीद है आपको पॉलिनोमियल की अच्छे से समझ आ गई जी। अब ये हमारे पास 4 पार्ट है, ठीक है जी। सबसे पहले देखिए तो आपको क्या जी 3x² प्लस 1/x माइनस क्या जी 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जी आपके पास x 1/, है कि ये 1/x है, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर यहाँ पे क्या जी आपके पास यहाँ पे 1 है, इसकी बार कुछ ना उसकी पावर है 1 ही होती है, ठीक है। अब ये 1 है, ये ऊपर जब आएगी, ठीक है, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगी, यानी x की पावर क्या है आपके पास -1 आ गई। तो होल नंबर में तो -1 नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर तो x² है, लेकिन जो आगे फिर x आ गया, ठीक है, उसमें आपके पास -1 है, ठीक है। तो लिहाजा फिर क्या है कि ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, बस आपने ये ही बताना है, ओके। जस्ट आपने यही बताना, ठीक है। एक नंबर है, अगर यहाँ पे एक्स यहां भी है ना, एक्स भी है, ठीक है, अगर यहां पे होल पावर है इसकी, ठीक है, तो यहां भी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि मुकम्मल जो हमारे पास जबरी जुमला, ठीक है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक्स की होल पावर होनी चाहिए, ओके। तो बस यहाँ पे एक्स की पावर -1 आ रही है, ठीक है, तो ये आपको क्या पॉलिनोमियल नहीं, ओके। देन जी नेक्स्ट आ जाए 3x की पावर 3 है, -4x² है, -x, और यहाँ पे क्या एक्स के ऊपर जजर है, तो जजर आपके पास है, ठीक है। तो जजर की कीमत क्या 1/2, यानी कि एक्स की पावर क्या आ गई 1/2 आ गई यहाँ पे भी, ठीक है। ये तो होल पावर है, लेकिन ज्यादा यहाँ पे नहीं आई, ठीक है। तो ये भी फिर आपके पास क्या है जी पॉलिनोमियल नहीं है, कसीर रकमी नहीं। देन जी यहाँ एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, ठीक है, इसकी पावर कुछ ना उसकी पावर 1 ही है, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर जजर हो, ठीक है, ना हो, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू को ही आपने देखना हो, कोई भी हो, ठीक है, जस्ट आपने वेरिएबल वाली टर्म देखनी है आपने, ठीक है जी।
तो ये भी एक्स, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ होल पावर है, यहाँ भी होल पावर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये आपको जी पॉलिनोमियल है, ठीक है। देन जी नीचे का जी 3x ओवर का जी 2x माइनस 1 प्लस 8 है, ठीक है। ऊपर x आपके पास इसकी पावर 1 है, ठीक है। नीचे भी एक, आपको मालूम है कि जब पावर नीचे से ऊपर आती है, ठीक है, तो उसकी जो उसका जो साइन अलामत है वो बदल जाती है, ठीक है, इन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसका अगर 1 है, ठीक है, तो इसको जब हम ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर यानी कि -1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पावर माइनस में आ जाएगी, ठीक है। तो पावर माइनस में आने की वजह से क्या है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ओके। बस ये चीज आपने बतानी थी, ठीक है। ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, ठीक है। एमसीक्यूज में आपको पूछ लेते, ठीक है, बताइए में से कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं, ठीक है। देन जी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। यानी कि यहां भी आपने यस और नो ही बताना, ठीक है। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी रैशनल एक्सप्रेशन और कौन सी नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे रैशनल एक्सप्रेशन को समझ देखिए। रैशनल एक्सप्रेशन आपके पास पी बटा क्यू की फॉर्म में होगी, ठीक है। पी ऑफ एक्स होगा और क्यूब एक्स होगा, ठीक है, पी बटा क्यू, ठीक है। अब यहां भी क्या होगा कि आपके पास अगर बटे के अंदर आपके पास वैल्यू आ रही है, ठीक है, फ्रैक्शन में है, ठीक है। ऊपर जो आपके पास एक्सप्रेशन होगी, ठीक है, जबरिक एक्सप्रेशन जो होगी, ठीक है, वो भी आपके पास क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल होनी चाहिए। यानी कि मिसाल के तौर पर इस तरह होनी चाहिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो प्लस एक्स हो प्लस 1, और नीचे भी आपको एक्स की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है, इस तरह। यानी कि ये देखिए यहाँ ऊपर देखिए तो आपको पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि उसमें आपके पास जो एक्स की पावर है वो होल आ रही है, ठीक है, वो होल पावर आ रही है, ठीक है। और नीचे भी आपके पास ये, ओके। बात समझ, यानी कि ऊपर और नीचे क्या होनी चाहिए, आपके पास पॉलिनोमियल होने चाहिए, ठीक है। जब आपके पास ऊपर और नीचे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मौजूद होगी, ठीक है, तो तब हम कह देंगे ये आपको सही रैशनल फ्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मिसाल यहाँ पावर आ जाए 1/2 और यहाँ आ जाए -1, तो तब ये रैशनल एक्सप्रेशन आपकी नहीं है। चाहे ऊपर आ जाए पावर 1/2, चाहे नीचे आ जाए, ठीक है, उस सूरत में ये आपको रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगी, ठीक है। क्या जी, ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल मौजूद होना चाहिए, ओके जी। तो अब देखते हैं कि ये जो हमारे फोर्थ पार्ट है, ठीक है, इनमें से कौन सी रैशनल एक्सप्रेशन और कौन सी नहीं है जी। सबसे पहले क्या जी आपके पास 3 क्या जी ऊपर एक्स के ऊपर दिया है, क्या जी जजर आ गया, ठीक। और यहाँ पे 3 इंटू क्या जी एक्स के ऊपर जजर प्लस 5। अब जजर की मतलब 1/2, यानी कि यहाँ पे एक्स की पावर क्या आ गई, 1/2 आ गई, नीचे भी एक्स की पावर 1/2 आ गई। इसका मतलब क्या है, पावर तो हमारी होल में नहीं आ रही, ठीक है। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है जी, ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। देन जी यहाँ का एक्स पावर 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू इसको छोड़ दें, 2 + 3x माइनस एक्स, ये देखिए ऊपर भी होल पावर नीचे भी होल पावर है, ठीक है। इसका मतलब ये रैशनल एक्सप्रेशन है कि यहाँ पे आ जाएगा यस, ठीक है। एक है जी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। यहाँ भी देखिए तो आपको होल पावर आ गई, यहाँ भी एक्स की पावर 2, यहाँ एक्स पावर 1, या एक्स पावर 2, ठीक है। यानी ये भी आपको रैशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। नीचे देखिए तो आपको यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स है, उसमें और क्या ये बटी में आ गई, जजर की कीमत 1/2, ठीक है। तो यानी एक्स पावर 1/2, नीचे एक्स पावर 1/2, इसका मतलब क्या, ये आपको रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। ये रेडी ये नहीं, फर्स्ट 2 क्वेश्चन के अंदर तो आपका यही काम था कि आपने यस और नो लगाना था, ठीक है। तो उम्मीद है इन दोनों की आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 जी। तो डी स्टूडेंट, अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 जी। क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बताई जा रही है जी, कि रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। यानी कि हमने रिड्यूस का मतलब कम करना है, कि जो हमारे पास जो रैशनल एक्सप्रेशन की जो नातक जुमले हैं, ठीक है, उनको हमने मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है, ठीक है। क्या करना है, मुख्तसर तरीन शक्ल में, यानी हमको मुख्तसर करना, ठीक है, और लोएस्ट फॉर्म में लेके नहीं, लोएस्ट फॉर्म से मिला देंगे। अगर यहाँ पे एक्स की पावर 2 है तो इसकी लोएस्ट क्या होगी, एक्स आ जाएगी। एक्स की पावर 3 है, उसकी नीचे क्या आ जाएगी, एक्स पावर 2, फिर नीचे क्या आ जाएगी एक्स, यानी कि जहां तक मुमकिन हुआ, ठीक है, लोएस्ट फॉर्म हमने लेके आनी है, ओके। ये हमारा काम है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट है, ठीक है, तो 8 की मैंने यहाँ पे लिख ली है। तो चलिए फिर इनको सॉल्व करते हैं वन बाय वन जी। सबसे पहले तो यहाँ पे आपने करना क्या है कि यहाँ पे आपने लिख लेना सोल्यूशन, ठीक है जी। सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। क्या आपको 120 नहीं 120, एक्स की पावर क्या आपको 2, वाई की पावर क्या आपको 3, और जी की पावर क्या आपको 5, ओवर क्या आपको 30, और एक्स की पावर क्या आपको 3, वाई की ये बार कुछ नहीं आवे, यहाँ कुछ ना वहां बानी होती है, और जी की 2 है। यहाँ पे कटिंग हो जाएगी 31 और 30 और 34 है, क्या आ जाएगा 120, ओके, यानी 4 आ गया। अब ये डे स्टूडेंट यहाँ पे हमारे आ जाएंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की कुव्वत मार्ग का कवानीन, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 2 में आपने समझा, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 2 के अंदर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को बात तो बताया हुआ, ठीक है, कुव्वत मार्ग की कवानीन को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि कुव्वत मार्ग की कवानीन के मुताबिक क्या होगा कि आपने करना देखना क्या है, ऊपर भी एक्स हो नीचे भी एक्स हो, ठीक है। यहाँ तो क्या हो गया, वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, यहाँ पावर हो यहाँ पावर हो, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी, असास सेम है, यहाँ भी बेस मतलब बेस सेम है, बेस ये आपके पास,
ठीक है, बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाएगी। ओके, और अगर ऊपर नीचे भी बेस सेम हो, ठीक है, तो फिर पावर नीचे से ऊपर जब जाएगी तो ऊपर जाएगी इस पावर के साथ तो माइनस होती है। ठीक है, ये कुव्वतनाक की कवानीन है। ठीक है, तो इनको याद रखिए जी। तो यहां भी होगा, ये ऊपर एक्स है, ये भी एक्स है। ठीक है, तो कुव्वतनाक कवानीन के मुताबिक पावर नीचे से ऊपर जाके ऊपर माइनस हो जाएगी। ठीक है, 2 माइनस 3, और यहाँ y की पावर 3 और नीचे का ये 1, तो ये 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। सेम यहाँ भी इक्वल क्या जाएगा 5, और ये ऊपर जी नीचे भी जी। ठीक है, तो बेस सेम है। ठीक है, तो पावर नीचे से ऊपर चली जाएगी, क्या आएगा 4, और यहाँ 3 में से 2 माइनस की तो आपको कितनी एक्स पावर क्या आएगी -1 यानी कि 1, और 3 में से 1 माइनस की आपको कितना गया 2 जी पर आपको क्या आ जाएगी यहाँ पे जी 3 आ जाएगी। ठीक है, देन जी अब इस अगला काम क्या है जी कि याद रखिए स्टूडेंट कि आपके पास जो वेरिएबल हो गए, ठीक है, उसमें आपके पास एक्स की जो पावर होगी, एक्स और वाई कुछ भी हो, ठीक है, जो भी आपके पास पावर आई वो आपके पास मुस्बत होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव होगी तो उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि 4 यहाँ वाई की पावर आपके पास पॉजिटिव है, यहाँ जी की पॉजिटिव है, तो एक्स की नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए उसको नीचे ले आएंगे। ठीक है, और नीचे 1 लिखने की जरूरत आपको नहीं। ठीक, एक वो तनाई कवानीन के अंदर एक चीज बताई होती है, ठीक है, अगर आपके पास पावर नेगेटिव है और नीचे पॉजिटिव हो जाएगी, जैसे यहाँ से यहाँ पॉजिटिव 3 नीचे से ऊपर गई तो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है जी, तो यहाँ आपने करना क्या है, आपके पास पावर जो है, ठीक है, वो पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, तो ये लड़िए स्टूडेंट, यही आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। देन जी पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 आपको क्या है डी स्टूडेंट जी, इसमें क्या है 8a इंटू क्या जी x प्लस 1 और ओवर क्या जी आपके पास 2 इंटू क्या जी x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 2 आना 2 2 4 और 8 आ जाएगा, नहीं आपको क्या जाएगा 4a साथ क्या जाएगा x प्लस 1, और यहाँ देखिए ना आपको पहली का स्क्वायर है, दूसरी का स्क्वायर भी, दूसरी का स्क्वायर से मुराद कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आप याद रख लें, पहली का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, वो फार्मूला क्या है, अगर आपके पास पहली का स्क्वायर हो माइनस दूसरी का स्क्वायर हो तो फिर उसको हम क्या करते हैं, इस तरह लिख देते हैं 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में। तो यहां भी सेम ये काम ये होगा कि यहाँ ए आपके पास एक्स है, ठीक है, और 1 आपके पास क्या है जी, सॉरी ए एक्स है और 1 क्या आपके पास पी है। ठीक है, तो यहाँ फिर आपके पास क्या आ जाएगा जी, यानी कि वैल्यू 1 टाइम प्लस में लिख देनी है आपने और वैल्यू 1 टाइम माइनस में लिख देनी है। ठीक है, ओके, ये बात याद रखिए। ठीक है, देन जी ये एक्स प्लस 1 कट गया तो आपको क्या रहेगा 4a और ओवर क्या रहेगा आपको एक्स माइनस 1। ये रेडिएट होनी, यही आपको इसका रिक्वायर्ड आंसर। देन जी पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 आपको क्या है जी कि एक्स प्लस वाई क्या है जिसका स्क्वायर है -4xy और ओवर क्या जी आपका एक्स स्क्वायर है माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं सिर्फ एक्स माइनस वाई और का होल स्क्वायर जी। यहां स्क्वायर ओपन करते क्या जाएगा, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फार्मूला इसको हमने ओपन कर लिया। ठीक है, ये फार्मूला, ठीक है, इसको ओपन करें तो आपको सही वैल्यू आती है जी। नीचे आपको क्या जी फार्मूला उसको भी ऊपर कर ले, क्या जाएगा पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर तो माइनस क्या जाएगा जी 2xy आएगा। ठीक है, ये फार्मूला, ठीक है, आप अच्छे से याद रख रहे हैं। ठीक है, देन जी क्या जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए ये आपको 2xy ये -4xy है, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको -2xy आ जाएगा, और नीचे क्या जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या जी 2xy। ठीक है, ऊपर नीचे वैल्यू सेम है, यानी कि ये तो कट गई दोनों। ठीक है, तो फाइनली फिर आपको क्या रह गया 1 रह गया। ओके, यही क्या जी आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये रेडी स्टूडेंट फर्स्ट 3 पार्ट हमारे हो गए सॉल्व। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट। जी पार्ट नंबर 4 आपका क्या है जी, x की पावर 3 है माइनस वाई की पावर 3 है और इंटू आपका क्या है जी x की पावर 2 माइनस 2xy प्लस y की पावर 2। ठीक है, और बटे में क्या है जी आपका x माइनस वाई है। ठीक है, और इंटू क्या है जी आपका x स्क्वायर प्लस xy और प्लस क्या है जी आपका y स्क्वायर। ठीक है, देन डी स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ऊपर वैल्यू, ठीक है, उसको वैसे का वैसे लिखिए। ठीक है, और नीचे जो आपको वैल्यू डी स्टूडेंट ये आपको एक कंप्लीट फार्मूला। ठीक है, कौन सा फार्मूला, अगर इसको हम क्रॉस करें तो हमारे पास फार्मूला एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3।
ये हमारे पास फार्मूला, ठीक है, यानी कि एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 वो 3 हो, तो उसको जब हम ओपन करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, ठीक है। तो ये आपस के लिए कंप्लीट फार्मूला, ठीक है, ओपन था, इसको हमने कर दिया क्लोज, ठीक है। ओके, देन जी अब यहां पे होगा क्या कि ये दोनों सेम है, कट गई, तो फिर आपको रिक्वायर्ड क्या रह गया, एक्स स्क्र माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्र, और यही फिर क्या है आपका इसका आंसर है। देन जी नेक्स्ट पार्ट जी पार्ट नंबर 5 के आपके पास जी x प्लस 2 और इंटू क्या है आपके पास एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर क्या जी इसमें आपके पास जी x प्लस 1 और इंटू क्या है जी x की पावर 2 माइनस 4 है, x प्लस 2 और ये देखिए पहली का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 1, इसका मतलब पहली का स्क्वायर है दूसरे का स्क्वायर है, इसको वन टाइम माइनस में लिख ले वन टाइम प्लस में लिख ले, ठीक है। ओके, ये फार्मूला निश्चित कर लें कि आपके पास पहली का स्क्वायर हो दूसरी का स्क्वायर हो, ठीक है, वन का स्क्वायर वन ही होता है, ठीक है, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि वैल्यू वन टाइम माइनस में आएगी वन टाइम प्लस में आ जाएगी, नीचे क्या एक्स प्लस 1, ठीक है, इसको वैसे का वैसे लिखिए, यहां भी देखिए पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर बन जाता है, यानी कि फोर किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो ये 2 का, ओके। देन एक्स प्लस 1 से यहां से कट गया, तो फिर ऊपर आपको क्या रह गया एक्स प्लस 2 इंटू क्या रह गया एक्स माइनस 1 और नीचे आपको वैल्यू पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या देखिए वैल्यू को वन टाइम हमने लिख दिया माइनस में और वन टाइम लिख दिया हमने प्लस में, ओके। ये लीजिए अब यहां भी क्या होगा जी एक्स प्लस टू से कट गया, तो फिर आपके पास क्या रह गया जी एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2, यही क्या जी आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये रेडी स्टूडेंट, फाइनली फर्स्ट 5 पार्ट हो गया सॉल्व, ठीक है। आप सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 को। जी पार्ट नंबर 6 क्या है जी आपके पास जी एक्स की पावर 2 माइनस 4 एक्स प्लस 4 ओवर क्या जी आपके पास 2 एक्स की पावर 2 माइनस क्या जी आपके पास 8 है, ओके जी। अब ये जो आपके पास ऊपर आपके पास जो वैल्यू, ठीक है, जो आपके पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये अगर आप गौर करें तो ये आपको कंप्लीट फार्मूला, ठीक है, कैसे ये आपको ये फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास होती है, ठीक है, ए की, और लास्ट होती है बी की, ठीक है, दरमियान हमारे पास टर्म होती है वो 2 ए पी आता है, तो ये आपको पहली का स्केयर है, ये आपको दूसरी का स्केयर यानी कि 4 का स्केयर बन जाता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इस तरह पहली का स्केयर और 4 किसका परफेक्ट स्केयर वो इसका जी, ठीक है, और लास्ट में फिर आपको क्या आ जाएगा जी 2 फार्मूले का, यानी कि साथ फिर आपको वैल्यू ये ए और ये बी, ठीक है। ओके जी, तो अगर इसको हम ओपन करें तो आपको क्या आ जाएगा जी पहली का स्केयर और इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4x, ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 7x आ जाएगा और प्लस 2 का स्केयर क्या आ जाएगा बस 4 आएगा। आप देख सकते हैं आपके पास ये क्या जी कंप्लीट फार्मूला है, ओके। इसको हमने कर देना क्लोज, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं पहले, शो कर देते हैं, ठीक है, कि ये बस क्या जी कंप्लीट फार्मूला जी, ओके। ओवर देखिए आपके पास 2 टर्म है, ठीक है, ये 2x स्क्वायर है ये 8 है, तो इनमें कॉमन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो फिर अंदर क्या आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा जी 4 आ जाएगा, ठीक है। देन जी ऊपर फार्मूला, ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज, और क्लोज किस तरह करते हैं कि इसमें आपने ये फर्स्ट टर्म लिखनी होती है और ये लास्ट लिखनी होती है, ठीक है, और दरमियान में आपने साइन कौन सा लगाना, अलामत कौन सा लगानी जो यहाँ पे होगी, ठीक है। ये ऊपर क्या जाएगा आपको स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए तो आपको स्क्वायर पहले का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर बन जाता है, ठीक है, यानी x माइनस 2 इंटू क्या ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा और ओवर क्या जाएगा, यहां वैल्यू को वन टाइम लिख देते हैं किसमें जी माइनस में और वन टाइम लिख देते हैं किसमें जी प्लस में, ओके जी। अब यहां देखिए तो x माइनस आपका 2 और ऊपर पावर क्या जिसकी 2, इसका मतलब ये जो आपको x माइनस 2 ये 2 टाइम वैल्यू कितना टाइम है 2 टाइम, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे x स्क्वायर हो ना, x की पावर 2 हो उसको हम इस तरह लिखते हैं ना x मल्टीप्लाई x, ठीक है, 3 हो तो उसको हम लिख देते हैं जी x मल्टीप्लाई x, तो यहाँ क्या जी x माइनस 2 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या जी x माइनस 2 क्या जी आपस 2 टाइम है, तो यहाँ पर होगा क्या कि ये भी x माइनस 2 है, यहां से ये ऊपर 1 टाइम कट जाएगा, ठीक है, ओके, ऊपर 2 टाइम है नीचे 1 टाइम है, ठीक है, तो फिर यहाँ से x माइनस 2 और ऊपर x माइनस 2 कट गया, ठीक है। तो फिर आपके पास रिक्वायर्ड क्या रह गया जी
ऊपर 2 टाइम था तो 1 टाइम काट गया, 1 टाइम ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे फिर आपको क्या रहेगा जी 2 इंटू क्या जाएगा एक्स प्लस 2। ओके, ये ले, यही क्या जी आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर। देन जी ये ले जी पार्ट फर्स्ट 6 पार्ट हो गए सॉल्व, ठीक है। देखिए पार्ट नंबर 6 में होगा सॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं पार्ट नंबर 7। जी जी पार्ट नंबर 7 आपका क्या है जी 64 एक्स की पावर क्या है जी 5 माइनस क्या है जी 64 एक्स ओवर क्या है जी आपका 8 एक्स की पावर 2 प्लस 8 और इंटू क्या है जी 2 एक्स प्लस 2 है, ठीक है। देन डी सुन, अब इस अगला काम आपने क्या करना है जी कि ऊपर आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो देखिए तो आपको क्या है जी यहाँ पे 64 यहाँ पे 64, ये दो टर्म है, ठीक है। और दोनों में 64 सेम है तो कॉमन 64 आ जाएगा। और साथ यहाँ पे एक्स भी है तो एक्स आपने देखना कि दोनों में मौजूद हो तो लोएस्ट पावर की है, यानी कि छोटी पावर उसकी कितनी है। तो यहाँ पर 5 बड़ी है और 1 छोटी, ठीक है। यानी कि फिर आपके पास एक्स बाहर आएगा जस्ट एक, ठीक है। यहाँ पे 2 होती पावर और एक्स की पावर 2 कॉमन आना था, लिहाजा यहाँ पे एक्स है, एक्स कॉमन आ गया। फिर अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पे जी 64 बाहर चला गया, एक्स पर यहाँ पे 5 है और 1 टाइम बाहर चला गया तो 4 टाइम अंदर आ जाएगा, माइनस 64 एक्स बाहर चला गया तो यहाँ पे रहेगा 1 नीचे। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 8 और अंदर क्या आ जाएगा एक्स की पावर 2 प्लस 1 और इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा आपको 2 और अंदर क्या रहेगा एक्स प्लस 1, ठीक है। देन ये स्टूडेंट क्या रहेगा जी 64 एक्स। अब यहां पर आपके पास क्या है या देखिए एक्स की पावर 4 है, यानी कि इसका परफेक्ट स्केयर बनता है साथ 1 का बन जाता है, यानी कि अगर हम यहाँ पे इसका परफेक्ट स्केयर लिखें तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और -1 का स्केयर, ठीक है। और आपको क्या है जी क्या जी आपको यहाँ देखिए तो आपको ये 8 और ये 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और पहले लिख देंगे क्या जाएगा 16 आ जाएगा आपको, और 7 क्या जाएगा आपको एक्स की पावर 2 प्लस 1 और इंटू क्या जाएगा जी एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ओके। देन डी स्टूडेंट जी क्या जाएगा आपके पास जी 64, ठीक है। और यहां लिख रहा हूं पहले का स्केयर है दूसरे का स्केयर भी है, ठीक है। यानी कि इस वैल्यू को 1 टाइम लिखेंगे, किसमें जी माइनस में 1 टाइम लिखेंगे प्लस में, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा जी के एक्स स्केयर -1 इंटू क्या आ जाएगा जी एक्स स्केयर प्लस 1 आ जाएगा, ओके। ये देखिए यहाँ पहले का स्केयर था, यहाँ दूसरे का स्केयर है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गई ये आपके पास बी है, ठीक है। एक्स स्केयर -1 वैल्यू 1 टाइम माइनस लिख दी, 1 टाइम प्लस में लिख दी, ओके जी। और नीचे आपके पास जो वैल्यू उसको फिलहाल वैसे का वैसे लिखिए आपके पास। और यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं, देखिए 16 - 16 और 64 क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऊपर आपको फिर क्या आ जाएगा जी यहाँ पे 64 लिखने की बजाय जस्ट 4 लिखा जाएगा और नीचे क्या आपके पास एक्स की पावर 2 प्लस 1 और इंटू क्या जी आपके पास एक्स प्लस 1, ठीक है। देन जी अब करते हैं जी कटिंग। यहाँ देखें तो ये दोनों सेम है, ये भी एक्स स्केयर प्लस 1 ये भी एक्स स्केयर प्लस 1 कट गई और फिर क्या रहेगा आपके पास 4 और यहाँ देखिए आपको ये पहले का स्केयर हो तो -1 है, 1 का स्केयर 1 ही होगा, यानी कि यहाँ पहले का स्केयर भी है दूसरी का भी है। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू 1 टाइम अगेन माइनस में और अगेन प्लस में लिखी जाएगी, ओके पास में जाएगी, ठीक है। देन जी और नीचे क्या जी आपको एक्स प्लस 1 है, यहाँ एक्स प्लस 1 से कट गया तो क्या रहेगा 4 इंटू क्या रहेगा एक्स -1, ओके। यही क्या जी आपको इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। ये डी स्टूडेंट फाइनली पार्ट नंबर 7 भी होगा सॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं लास्ट पार्ट को। जी क्या जी पार्ट नंबर 8 जी 9 एक्स की पावर 2 माइनस क्या जी एक्स की पावर 2 -4 और ऊपर क्या जी होल पावर 2 है, नीचे क्या जी 4 + 3x और माइनस क्या जी एक्स की पावर 2 है। यहाँ देखिए तो ऊपर जो आपको 2 टर्म है, ठीक है, 2 टर्म है, एक ही और एक ही है। यहाँ इसका स्केयर बन जाता है, ठीक है, तो इसका स्केयर बनाते हैं, इसका स्केयर तो पहले ही इसका बन जाएगा। ये क्या आ जाएगा जी 9 किसका परसेंट स्केयर हो जी 3 का है, ठीक है। यानी कि इस तरह 3 की पावर 2 और साथ एक्स पावर 2 तो पावर 2 है, ठीक है। तो अगर हम कॉमन कर लें तो क्या जाएगा 3x की पावर होल पावर आ जाएगी 2, ठीक है। यहाँ पर आप ये लिख देंगे 3x और इसकी पावर होल पावर क्या जाएगा 2, ठीक है। माइनस क्या जाएगा x की पावर 2 -4 और इसकी पावर क्या जाएगा 2 और जो आपको वैल्यू, ठीक है, उसको फिलहाल वैसे का वैसे लिखिए। देन जी अब ये देखिए पहले का स्केयर और दूसरी का स्केयर है, ठीक है। इसका मतलब फिर क्या है कि हम वैल्यू को 1 टाइम लिखेंगे प्लस में माइनस में लिख देंगे, ठीक है, और 1 टाइम लिख देंगे किसमें जी प्लस में, ठीक है। यानी कि 3x ये जो साइन है, ठीक है, बस ये चूंगा ये चेंज होगा, ठीक है, ये वाला नहीं, ओके।
तो ये माइनस में था, ये प्लस में आ गया, नहीं क्या जाएगा एक्स की पावर 2, ठीक है, -4, ओके। और बटे में क्या जी आपके पास डी स्क्वायर 4 प्लस 3x और माइनस का एक्स स्क्वायर है, ठीक है। देन डी स्क्वायर यहां से ब्रैकेट करते हैं जी ऊपर, यानी क्या जाएगा एक्स और माइनस, यहां देखिए तो आपको क्या जी बाहर माइनस से ब्रैकेट ओपन होगी तो साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। यानी क्या जाएगा जी एक्स स्क्वायर और ये माइनस जो प्लस में आ जाएगी, और इंटू क्या जाएगा आपका जी 3x, यहां पे ब्रैकेट ओपन होगी और बाहर प्लस से साइन चेंज नहीं होगी, यानी प्लस एक्स स्क्वायर और -4 आ जाएगा, और आपको क्या जी 4 प्लस क्या जी आपको 3x माइनस एक्स स्क्वायर होगी। देखिए ऊपर नीचे देखते हैं कौन सी सेम वैल्यू, ठीक है। यहां देखें तो आपको क्या है जी 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, देखिए यहाँ 3x प्लस का है, नीचे 3x प्लस का है, ठीक है। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, ये +4 ये +4, ये की वैल्यू आगे पीछे लिखी हुई लेकिन है सेम है, ठीक है। इसका मतलब ये तो कल काटे जाएंगे, तो फिर बचा आपको क्या बच गया आपको 3x प्लस एक्स स्क्वायर -4। अगर हम तरतीब से लिख लें तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले, फिर उसके बाद एक्स वाली और फिर कांस्टेंट, ये रखेंगे, यही क्या जी फिर आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये डी स्टूडेंट फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। जी तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। जी क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास जो 4 है, ठीक है, उसमें दो पार्ट है, ए और बी है, ठीक है। जो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है ए जो हमारे पास है, ठीक है, उसमें आपको क्या है एक्स की पावर 3 वाई -2z ओवर क्या है एक्स जी, ठीक है, और फार, ठीक है। और आगे दो पार्ट है, यानी कि आपके पास दो पार्ट के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू दी गई। आपने करना क्या है कि पहले आपने पार्ट 1 की वैल्यू आपने इसमें पुट करनी है, ठीक है, और उसका आंसर लेके आना है, फिर आपने पार्ट 2 की वैल्यू पुट करनी है इसमें और उसका आंसर लेके आना, ठीक है। तो इससे सेम पार्ट बी में भी यही होगा, यानी कि आपने कीमत मालूम करनी है, ओके, ए और बी की, ठीक है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं, यहां पे लिखते हैं सोल्यूशन, ठीक है। और क्या जी आपके पास जी फर्स्ट ऑफ ऑल जी एक्स की पावर 3 वाई -2z और क्या जी आपके पास एक्स और जी, ठीक है जी। अब इसके अलावा आपने काम क्या करना है कि पार्ट में 1 के अंदर जो आपके पास वैल्यू, ठीक है, उनको आपने पुट करना है। तो यहां पे आप लिखना है जी पुट x इज इक्वल क्या जी आपके पास 3 y इज इक्वल -1 और z इज इक्वल क्या जी आपके पास -2 है, ठीक है। चलिए पुट करते हैं स्टूडेंट, x की जगह उसकी वैल्यू 3, y की जगह उसकी वैल्यू -1 और z की जगह उसकी वैल्यू 2z -2 आएगा, ठीक है। और बटे में क्या जी आपको जी x और z, x की जगह उसकी वैल्यू 3 और z की जगह उसकी वैल्यू -2। देन डी स्टूडेंट यहाँ 3 की पावर 3, इसका मतलब क्या है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आपको इधर आ जाएगा 27, ओके, -1 प्लस होगा, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया आपको 4 और आपको क्या आ जाएगा 3 को 2 के समान मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 6। देन जी डी स्टूडेंट जी 27 मल्टीप्लाई -1 कितना आ जाएगा आपको -27 ही आ जाएगा, +4 आ जाएगा, और आपको क्या आ जाएगा जी -6। देन जी देन आपको क्या आ जाएगा जी ये माइनस ये प्लस, तो 27 में से 4 माइनस किया तो आपको कितना आएगा जी 23 आएगा, -23 और क्या आपको -6, ठीक है। अब ऐसे होगा क्या कि माइनस से कट जाएगा, माइनस से कट जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा आपने क्या करना है, ठीक है, कि ये आपकी जो बुक के ऊपर जो आंसर, ठीक है, वो दूसरी तरह लिखा हुआ, ठीक है। उसके लिए पहले आपको इसको तकसीम करना होगा, ठीक है सर, इसको अंदर रखेंगे और 6 के साथ तकसीम कर देंगे और क्या जाएगा आपके पास जी 6 3 12 18, तो 6 4 24, ठीक है, 6 3 12 18 आ जाएगा और 23 में से 18 माइनस किया तो आपको कितना आ गया जी 5। देन जी ये ले जी आपने तकसीम कर लिया, ठीक है। अब इसके अलावा आपने काम करना है इसको अरेंज करके लिखना, ठीक है। अरेंज किस तरह करेंगे, ठीक है, कि पहले लिखी जाती ऊपर वाली वैल्यू फिर, ठीक है, और साथ आगे फिर फ्रैक्शन वैल्यू लिखी जाती कौन सी, ये वाली ऊपर नीचे वाली और 6 नीचे आएगा, ठीक है। ये जी यही क्या जी आपका इसका आंसर है जी, ठीक। ये रही स्टूडेंट पार्ट 1 के अंदर जो वैल्यू थी एक्स की उनको हमने पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 के अंदर जो एक्स की वैल्यू थी उनको पुट करते हैं। जी एक्स का जी आपके पास यहाँ पे एक्स का आपके पास -1, वाई का जी आपके पास वो जी -9 और जी का जी आपके पास 4 है, यानी कि आपको क्या जाएगा एक्स की जगह -1/3 और वाई की जगह -9 और -2 साथ जी की जगह 4
और बटे में क्या आ जाएगा आपको एक्स की जगह -1 और जी की जगह 4 आ जाएगा। देखिए -1 की पावर 3 है, ठीक है। याद रखिए अगर आपके पास किसी भी वैल्यू की पावर अगर आपके पास क्या हो जी ऑड हो, ठीक है, ताकत हो, ठीक है, यानी कि 1 3 5 7 ठीक इस तरह हो और वैल्यू के साथ क्या हो माइनस की अलामत हो, ठीक है, तो फिर जब आप इसकी पावर ओपन करेंगे, ठीक है, यानी कि -1 है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि -1 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि जब आप 1 की पावर 3 लेंगे तो साथ माइनस की अलामत लाजमी आएगी। माइनस कब खत्म होगा? जब आपके पास पावर क्या आएगी इवन नंबर होगी, ठीक है, यानी कि जुफ्त जब आपके पास पावर होगी, ठीक है, जुफ्त तादाद जब होंगे ऊपर जुफ्त तादाद होगा, ठीक है, यानी कि इवन नंबर आपके पास होगा तब माइनस खत्म हो जाएगा, लेकिन ऑड में माइनस आएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। साथ क्या जी -9 और माइनस मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 8 ओवर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4, देन जी 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया क्या जाएगा 9 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, ओवर क्या जी -4 और 9 में से 1 माइनस के तो आपको कितना आ जाएगा जी 1 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या जी आपके पास 4, ठीक है, ये यही क्या जी आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये ना डी स्टूडेंट जब हमारे पास जो पार्ट ए था, ठीक है, उसको हमने कर लिया सॉल्व, ठीक है, अब पार्ट बी भी आ जी क्या जी बी आपके पास जी एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 3 है, माइनस क्या जी 5, जी की पावर 4 और क्या जी आपके पास एक्स वाई और जी है, ठीक है। तो पुट फिर आपने क्या करना है जी, इसमें आपके पास एक्स की वैल्यू क्या है जी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, एक्स की वाई की भी पुट एक्स इज इक्वल 4, वाई इज इक्वल -2, जी इज इक्वल -1, ठीक है। तो चलिए इसमें पुट करते हैं जी, एक्स की जगह उसकी वैल्यू 4 ऊपर पावर 2, वाई की जगह उसकी वैल्यू -2 ऊपर पावर 3 -5, जी की पावर उसकी जी की जगह उसकी वैल्यू -1 और पावर 4 है, ठीक है। नीचे क्या एक्स वाई जी यानी कि 4 और वाई की जगह -2 और जी की जगह -1। देखिए 4 पावर 2 का मतलब 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो कैलकुलेटर में अगर आप लिखिए 4 पावर 2 तो आपको कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ -2 की पावर 3 है, ठीक है, आप कैलकुलेटर में लिखिए -2 की पावर 3, ठीक है, तो आपको कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। पावर क्या जी आपके पास क्या जी ऑड नंबर है, ठीक है, तो लिहाजा ये माइनस की लाम साथ आएगी जी। देन जी क्या जी आपके पास 5 और -1 की पावर 4 है, ठीक है, तो देखिए ये माइनस है, वो पावर क्या जी आपके पास इवन नंबर आ गई, ठीक है, तो फिर ये माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है, और 1 की पावर कुछ भी 1 ही आता है। और बटे में क्या जाएगा आपके पास जी देखिए 4 को 2 के साथ जब किया 8 और 8 को एक साथ जब किया तो 8 ही आ जाएगा और ये -1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। देन जी अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 16 जब 8 करेंगे, ठीक है, तो आपको कितना आएगा जी -128 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस क्या जी आपके पास जी 5, देखिए 5 एक 5 है, बटे में क्या जी आपके पास जी 8 ही है। देखिए माइनस क्या जी आपके पास 128 है -5 है, ठीक है, दोनों देखिए -1 प्लस हो जाएंगे, ठीक है, और कितना फिर आपका आ जाएगा, ठीक है, यानी कि दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगे, ठीक है, तो -133 आ जाएगा ओवर क्या 8, ठीक है। अब आपकी बुक के ऊपर आंसर क्या जो दूसरा लिखा हुआ, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे तकसीम करना होगा 133 और 8 पे तकसीम करते हैं जी 133 तकसीम 8, ठीक है, तो यहाँ पहले 8 एक बार 8 आ जाएगा और 13 में से 8 माइनस कितना आ 5, 3 नीचे आ जाएगा क्या जब 53 और 8 6 पर कितना आ जाएगा 48 और 53 में 48 माइनस करके कितना आ गया आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। देन डी स्टूडेंट अब इस वाला काम आपने यहाँ हरीशा भी लिखना है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा, ये ऊपर वाली वैल्यू लिख जाती है, ठीक है, और उसके बाद क्या जाएगा नीचे वाली और इसका तकसीम करना, ठीक है, ये ले यानी कि इसका बोला 16 से 5/8, ठीक है, ये ले यही क्या आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये रेडी स्टूडेंट फाइनली क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, ठीक है, वो भी हो गया है कंप्लीट, ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर, ठीक है, वो हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में सोल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, ठीक है। फिर दुआ में याद रखिए स्टूडेंट।